एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से जल का अवशोषण होता है पादप में। और आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। जो प्रोसेस है अगर अपन बात करें तो वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले में क्या होगा, जल का अवशोषण होगा मूल से। दूसरी में क्या होगा कि जहां पर भी पानी की जरूरत है, चाहे पत्ते हो, चाहे तना हो, चाहे पुष्प हो, कहीं पर भी पादप के जिस भी पार्ट में जल की आवश्यकता होगी वहां तक वो ट्रांसपोर्ट होगा। और तीसरे में क्या होगा, या तो वो काम में वहां पर आ जाएगा, नहीं तो वाष्पोत्सर्जन उसका हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, तो पहली तो प्रोसेस अपन ने पढ़ ली किस प्रकार से अवशोषण होता है। अब दूसरी जो प्रोसेस है वो है जल का ऊपर की ओर गमन। तो ये जो प्रोसेस है क्या अभी भी विसरण से हो रही है? मतलब लास्ट सेशन में जो अपन ने डिस्कस किया था वो कुछ इस प्रकार से था। ये आपके पास मूल थी और ये पादप का ऊपर वाला जो पार्ट था इस प्रकार से, ठीक है, ये पत्तियां वगैरह यहां पर थी। तो यहां पर अपन ने बात की कि जो जल का अवशोषण हो रहा है वो निष्क्रिय प्रोसेस है, विसरण से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आयंस है, जो भी आयंस है वो आपके पास सक्रिय रूप से अवशोषित हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सोडियम की कमी है शरीर में, पोटेशियम की कमी है, या आपको कुछ भी लेना है, जो भी सब्सटेंस है वो आपको लेना है, तो आप गाजर, मूली या शकरकंद, जो भी फल सब्जी है वो आप ले रहे हो। मिट्टी क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि यहां से मिट्टी से ही तो ये जा रहे हैं अंदर की ओर। ये आप मृदा इसके चारों तरफ है, आप 1 किलो मिट्टी खा लीजिए, मृदा खा लीजिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अपन ऐसा नहीं करते क्योंकि ये जो रीजन है, इस क्षेत्र के कंपैरेटिवली जो अंदर वाला पार्ट है वहां पर क्या होता है, ज्यादा होता है परसेंटेज, जो भी मिनरल्स है, जो भी आयंस है उनका। तो अंदर ज्यादा है कंपैरेटिवली, बाहर कम है। तो बाहर कम से अंदर की ओर जब ज्यादा की ओर जाएगा तो वहां पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो सक्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। अब सक्रिय रूप से अवशोषित हो गए, अंदर की ओर जब चले गए तो अंदर जब सांद्रता इनकी बड़ी है तो जल का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। इसीलिए जल उच्च से निम्न की सांद्रता की ओर यहां पर गति करेगा। तो वो अवशोषण वाला जो पोर्शन था वो अपन ने डिस्कस किया था। अब यहां से आपने बात कर ली साहब, जल तो यहां चला गया, अंदर आ चुका है जल, ठीक है। अब जल जहां पर भी जरूरत है, मान लो इस पत्ते तक आपको जल को पहुंचाना है, वहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो अपना मानव में परिसंचरण तंत्र होता है, श्वसन के लिए आपके पास स्पेसिफिक श्वसन तंत्र होता है जिसमें फुफ्फुस है, कुपिकाएं वगैरह है। तो इसके अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं। ये जो जल है इसका ट्रांसपोर्ट यहां से यहां तक कैसे होगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि चलो मान लो कि यहां पर अपने सामान्य उत्तक पढ़ लिए हैं जो जाइलम और फ्लोएम है। तो जाइलम क्या करेगा, जल का ट्रांसपोर्ट करेगा। ये अपन ने छठे चैप्टर में पढ़ा है, सब बार बार आपने बोला भी है कि रिवीजन इसका करना है। तो जाइलम से जल ऊपर की ओर चला जाएगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो तो आपका नीचे की ओर लगता है और जल ऊपर की ओर जा रहा है। तो क्या ये इसको अपोज नहीं करेगा, मतलब इसका अवरोधन नहीं करेगा कि ऊपर मत जाओ साहब, गुरुत्वाकर्षण तो नीचे है? ये भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। तो इन सारे सवालों को यहां से अपन डिस्कस करेंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे, एनसीईआरटी को अपन समझेंगे। आप लोग पूरे सेशन को देखिएगा, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़िए। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि विसरण से यहां पर अंदर चला जा चुका। अब यहां पर 2 प्रकार से जल जो है वो ऊपर की ओर गति करता है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से जल जो है वो ऊपर की ओर गति करता है। पहला जो आपके पास आता है उसे अपन बोलते हैं मूल दाब या रूट प्रेशर। मूल दाब या रूट प्रेशर। और दूसरा जो आपके पास आएगा उसे अपन बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या इंग्लिश में से अपन बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। बस वाला एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए। आपने पुराने सेशन देखे होंगे पिछले से पिछला, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो बात कर रहे हैं मूल दाब की। मूल दाब क्या है? ये कोई मूल है, सिंपल सा छोटा सा डायग्राम है, मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपके पास मूल है इस प्रकार से, और ये तना है, और इसके अंदर ये जाइलम है, ठीक है, जाइलम वगैरह है, और ये पत्ती तक जहां जिस भी पार्ट में आपको पानी का ट्रांसपोर्ट करवाना है वहां तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने जो बात की थी वो क्या था, यहां से विसरण द्वारा जल है वो अंदर आ जाएगा निष्क्रिय प्रोसेस से।
अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि जो विसरण, जो जल का मूवमेंट हो रहा है, H2O जो अंदर की ओर जा रहा है, वो किस प्रोसेस से जा रहा है? निष्क्रिय प्रोसेस से जा रहा है, क्योंकि पहले ही आपके पास जो आयंस है वो अंदर जाकर सांद्रता बढ़ा लेंगे। आयंस यहाँ पर ज्यादा है तो अंदर क्या है, H2O कम है, तो उसी प्रोसेस को ये फॉलो करेगा। तो अचानक से क्या होगा, आपके पास जल अंदर जाएगा। तो जब जब अंदर जल जा रहा है तो उस समय जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसे अपन बोलते हैं मूल दाब। आप लिख लीजिएगा, मैं समझा रहा हूं। आयंस को पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। सेम ऐसा ही मानव उत्सर्जन तंत्र में आप लोग पढ़ते हैं, जहां समीपस्थ सम्मिलित नलिका है, दूरस्थ सम्मिलित नलिका है, हेनले लूप है, वहां पर भी एक्चुअल में देखा जाए तो आयंस का अवशोषण पहले होता है, सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से, इसमें भी दोनों हो सकता है, मेनली सक्रिय रूप से बात करते हैं। उसके पीछे पीछे जब सांद्रता बढ़ जाती है तो H2O वहां पर जाता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या हो गया, मूल दाब यहां पर हो गया। तो H2O अंदर की ओर जाएगा। अब यहां पर विसरण से जा चुका, अब आगे की ओर क्या होगा सर, आगे की ओर यहां पर क्या होगा, ये आपके पास सवाल उठता है। अगर मूल दाब है तो मूल दाब क्या करेगा, मेनली मूल दाब जो पानी का जो ट्रांसफर करता है वो छोटे जो पादप होते हैं उसके अंदर करता है। स्मॉल टाइप के जो प्लांट है, जिसे हाउस भी अपन बोल सकते हैं, उसके अंदर, जैसे एग्जांपल की बात करें तो घास वाला जो ग्रास वाला पादप है उसमें अपन देख सकते हैं, या टमाटर जो है उसमें अपन देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल यहां पर आ जाते हैं। एक बीजपत्री की बात करें, एक बीजपत्री की बात करें तो उसमें आप ग्रास या जो घास है उस पादप में देख सकते हो। द्विबीजपत्री की बात करें तो आप टमाटर वाले जो पादप है उसके अंदर आप देख सकते हो मूल दाब का रोल। अब है क्या, छोटे पादप की बात कर रहे हैं, जब आपका पादप छोटा है H2 यहां से जाएगा। कंडीशन कुछ बता रहा हूं, एक तो छोटा पादप आपके पास होना चाहिए, दूसरा जो कंडीशन है, या तो जो आसपास का पादप के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें नमी ज्यादा है, ठीक है, आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है, मॉइस्चर ज्यादा है, नमी ज्यादा आपके पास होगी, क्लियर है। और तीसरा आपके पास जो कंडीशन है वो है वाष्पोत्सर्जन कम है। वाष्पोत्सर्जन क्या है, कम है। उस केस में मूल दाब को अपन समझ सकते हैं। छोटा पादप होगा उसी के लिए है, ठीक है, मूल दाब। छोटा पादप होगा तो वो आसानी से यहां से जल जो है एक दूसरे से जुड़ते हुए जिस भी पार्ट तक जरूरत होगी वहां तक चला जाएगा। लेकिन अगर लंबा पादप है, जैसे जिम्नोस्पर्म हुआ, एंजियोस्पर्म हुआ, जिसमें 100 फीट तक उसकी लंबाई हो सकती है, 50-50 मीटर तक हो सकती है, काफी लंबे होते हैं वो वाले पादप, उस केस में मूल दाब का जो रोल है वो लिमिटेड है, ठीक है। मूल दाब का जो रोल है वो क्या है, लिमिटेड है। तो अगर छोटा पादप है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा मूल दाब का रोल। अब ये जो दो कंडीशन और मैंने यहां पर लिखी है कि नमी ज्यादा है और वाष्पोत्सर्जन कम है, उस केस में भी आप देख सकते हैं। जैसे ये घास का पादप है, टमाटर का पादप है, आपको क्या करना है, नमी ज्यादा है, मतलब वहां पर एनवायरमेंट में जो पानी है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो उस समय क्या होगा, जब यहां पर ज्यादा है तो रूट प्रेशर जब H2 यहां से अंदर जाएगा, बाहर से अंदर की ओर जब जाएगा, तो यहां से अपन देखते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग में आप देख लो, सुबह जल्दी देख लो, शाम को देख लो, ठीक है, मतलब जहां जब वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है उस समय आप देख लो, या नमी जिस दिन ज्यादा है, जैसे बारिश वगैरह की बात करें, सर्दियों की जो बात करें, उस समय की बात करोगे तो यहां पर क्या होगा, जो जल है वो बूंदों के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देगा। और वो भी किसकी वजह से हो रहा है, वो भी मूल दाब की वजह से ही हो रहा है। छोटे पादप की बात करो, जल यहां पर क्या होगा, बूंदों के रूप में बाहर निकलता है, और उसी को अपन बोलते हैं बिंदु स्राव। क्या बोलते हैं, बिंदु स्राव, या इंग्लिश में से अपन बोलते हैं गटेशन। आरी बात समझ, वाष्पोत्सर्जन नहीं बोल रहे उसे, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वाष्प की फॉर्म में उत्सर्जन है जल का, लेकिन बिंदु स्राव की बात कर रहे हैं, ये लिक्विड की फॉर्म में है, जल का बाहर की ओर निकलना है उत्सर्जन, ठीक है। आली बात समझ, सीक्रेशन यहां से हो रहा है, बिंदु का स्राव यहां पर हो रहा है, बिंदु की फॉर्म में, एक तरह से लिक्विड की फॉर्म में आपके पास हो रहा है, छोटे छोटे बूंदे जो है उसकी फॉर्म में, गटेशन जिसे अपन बोल रहे हैं। क्लियर होगा ये वाला पोर्शन मूल था। दूसरा आपके पास आता है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अब ये तो अपन ने बात कर ली कि कम दूरी, कम छोटे जो पादप है उसकी बात करें, उसमें ऐसा कुछ हो गया, लेकिन सारे पादप छोटे थोड़ी होते हैं, बड़े भी तो होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको जो मैंने बस वाली ट्रिक बताई थी वो आपको ध्यान में रखनी है। इसी डायग्राम से समझ लीजिए, आप मान लीजिए बड़ा चित्र है, ठीक है। तो यहां से प्रेशर लग चुका है, मूल दाब यहां पर लग चुका है,
जाइलम में जा चुका है। तो अगर इसमें थोड़ा सा अलग मैं आपको बताऊं यहां पर, तो कुछ इस प्रकार से ये जाइलम है, ये मूल है यहां पर, ठीक है, ये मूल यहां पर हो गई, ये जाइलम आपके पास इस प्रकार से अंदर की ओर है। तो इसमें क्या होगा, अवरोहन होगा जल का। क्या होगा, जल का अवरोहन, एसेंट ऑफ शेप जिसे अपन बोलते हैं, ऊपर की ओर जल यहां पर चढ़ेगा इस डायरेक्शन में कुछ। तो मूल दाब तो आपके पास छोटे के लिए, मूल दाब करता क्या है कि जो जल है, जैसे मान लो यहां पर वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो रहा है। तो यहां जो जल के अणु है, जैसे इसमें को मैं यहां पर बाहर की ओर चित्र बनाऊं, तो जैसे मान लो ये जल के अणु यहां मूल से ऊपर की ओर यहां पर जा रहे हैं, ये जाइलम के अंदर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो इनके बीच में जो तनाव होगा, जो खिंचाव एक तरह से अपन बात कर रहे हैं, जो तनाव टेंशन की जो बात कर रहे हैं, वो यहां पर टूट जाएगा। पहले वाष्पोत्सर्जन कम है, ये वाष्पोत्सर्जन कम है, और इस केस में मान लीजिए ये वाष्पोत्सर्जन ज्यादा है, तो उस केस में जो जल के जो अणु है उसका जो इंटरेक्शन है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो यहां पर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इस प्रकार का सिस्टम। मतलब बीच बीच में से जो तनाव जो खत्म हो गया जल के अणुओं के बीच में। तब क्या होगा, तब अगर दिन का समय है, जब वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, तब ये जो टेंशन है उससे वापस से अपन मतलब सही से पहले जैसा नहीं कर सकते। ये वापस से पहले वाली कंडीशन में कब आएगा, या तो वापस अर्ली मॉर्निंग की बात कर लो या लेट नाइट की बात कर लो, और वो किसकी वजह से आएगा, वो मूल दाब की वजह से आएगा। किसकी वजह से आएगा, मूल दाब की वजह से वापस से वो ऐसा वैसा वापस रीजनरेट यहां पर हो जाएगा। तो जल जो है एक तो मूल दाब की वजह से आ रहा था अंदर, ऊपर की ओर जा रहा था छोटे पादप में। अब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव में क्या होगा, जब वाष्पोत्सर्जन होगा, जिस भी पार्ट में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा, वहां पर जल की हानि यहाँ पर हो रही, जल की हानि हो रही, तो ये ऊपर से खींचेगा। ये बस वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि ये आपके पास कोई बस है सिंपल सी, ठीक है, ये है बस, बस में हो गया है पेट्रोल या डीजल जिससे भी चलती है वो खत्म हो गई है सब, ये आपको लेके जा रही थी। मतलब बस जो है वो एक तरह से जाइलम है, इसके अंदर जो बैठी सवारियां है वो क्या है, जल है, या जो भी सेफ है, जो लिक्विड वाला पोर्शन है वो है। कुछ भी हो सकता है, जैसे बस में छोटा बच्चा भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, वयस्क भी हो सकता है, और बूढ़ा भी हो सकता है। तो ये अपन ने बात की थी कि नदियों में जो जल का प्रवाह होता है सेम वैसे जाइलम के अंदर होता है, ठीक है। तो अब बस में पेट्रोल आपका खत्म हो गया, डीजल आपका खत्म हो गया, तो दो कंडीशन आपके पास, या तो बस को पीछे से आप धक्का मार दीजिए, या बस को आगे से आप लोग खींच लीजिए, तो बस का क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो जो आगे से खींचने वाली कंडीशन है वो ये वाली ऊपर वाले, वाष्पोत्सर्जन खिंचा, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है तो वो खींच रहा है पानी को, पीछे से जो धक्का मार रहा है तो वो आपके पास पुश कर रहा है। तो अगर इसकी बात करें तो यहां से H2 जो मूल दाब की वजह से ऊपर की ओर जा रहा था, वो जो रीजनरेट यहां पर कर रहा था, आरिवसन रीजनरेट यहां से कर रहा था। इस प्रकार से आपको समझने के लिए जो मॉडल का नाम अपन देते हैं यहां पर, वो है कोहेजन टेंशन। क्या है, कोहेजन टेंशन। लिख देता हूं मैं यहां पर, या ऊपर लिख देता हूं यहीं कहीं, छोटा सा आपको समझना है, इसको आगे और अपन देखेंगे। कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, जिसे अपन बोलते हैं संयोजन तनाव, ठीक है, संयोजन तनाव खिंचाव मॉडल जिसे अपन बोल सकते हैं, संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल जिसे अपन बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल जिसे अपन बोलते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन से जो जल की हानि हो रही है, आप सिंपल से एक्सपेरिमेंट से भी देख सकते हो कि जब दिन के समय में क्या है, कोई पादप है, उसकी पत्ती को आपने पॉलीथीन से ढक दिया है, तो बूंदे बूंदे वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। या जो पत्ती है उसके चारों तरफ आप क्या करेंगे, जो कोबाल्ट क्लोराइड है, कोई भी पत्ती है, जैसे ये पत्ती है आपके पास, इसके चारों तरफ कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर आता है वो आप अगर रखेंगे, तो जैसे ही वाष्पोत्सर्जन होगा या जो कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर है इस पानी के संपर्क में आएगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जो जल है वो ऊपर की ओर आया है नीचे से, वो ऊपर की ओर आया है नीचे से, ठीक है। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है तो सिंपल सा आपको पता ही है कि किससे होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है स्टोमेटा से, जो रंध्र होते हैं पत्तियों में उसकी वजह से ये होता है। आ रही है ना बात सुन में, क्लियर है। ये जो भी मूवमेंट आपके पास हुआ है, जैसे पहले अपन ने बात की थी कि छोटी दूरी की जो बात कर रहे हैं उसमें से, तो जैसे एक एग्जांपल आया था कि 2.5 सेकंड में ट्रांसपोर्ट होता है 50 माइक्रोमीटर में,
लेकिन यहाँ इस केस में आपके पास 1 घंटे में लगभग 15 मीटर तक जो जल है वो ऊपर की ओर जा सकता है। ठीक है, ट्रांसपिरेशन खिंचाव की वजह से या पुल की वजह से। क्लियर होगा ना ये वाला पोर्शन? तो ये जो दो तरीके हैं, इससे जो जल है उसका मूवमेंट ऊपर की ओर आपके पास हो रहा है, इससे ऊपर की ओर आपके पास क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। अब जो नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो जो ट्रांसपिरेशन में जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वो यहां से अपन डिस्कस करेंगे। उम्मीद मैं करता हूं जो यहां पर समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा, बिल्कुल 100% आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।